नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। 31 साल पुराने किडनैप केस और मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार आरोपी सलीम वास्तिक, जो कि सोशल मीडिया पर खुद को एक्स मुस्लिम कंटेंट क्रिएटर के तौर पर पेश करता था, अब गंभीर आपराधिक आरोपों में घिर गया है। इस पूरे मामले के कानूनी पहलू समझने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ध्रुव कुमार जी है। कि क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप इस पे? देखिए, एंटी रॉबरी एंड सीरियस क्राइम की एक टीम होती है होम मिनिस्ट्री के पास। तो जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली की टीम ने मिलकर ये काम किया है, पता लगाया है। और इन पर अभी हाल में जो है, इन पर जो है अटैक हुआ था। इनका गला को काटने की कोशिश की गई और पेट में कई 10 बार चाकू मारे गए थे। उसके दौरान जो इनका इलाज हुआ तो इनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे, पुलिस ने इनके फिंगरप्रिंट्स लिए थे। तो आजकल एआई का जमाना है और इंटरनेट का जमाना है। तो ये जो रॉबरी, एंटी रॉबरी और सीरियस क्राइम टीम के जो लोग हैं, बिकॉज इनका नाम पहले जो है, जो 1995 में जो क्राइम हुआ था, संदीप बंसल जो 13 वर्ष का एक छात्र था रामजस स्कूल में जो दरियागंज में है, हाँ, वहाँ ये एक मार्शल आर्ट के टीचर हुआ करते थे। मार्शल आर्ट बच्चों को सिखाया करते थे, जूडो कराटे वगैरह। तो वहां पर संदीप बंसल 13 वर्ष का था। ये एक बनिया समाज के बड़े धनवान व्यक्ति का पुत्र था। तो अनिल नाम का इनका जो को एक्यूज्ड जो आया है, उनके साथ एक वो गिरोह बनाकर जो है, इन्होंने एक पीसीओ से कॉल किया और फिर उनसे फिरौती मांगी। बाद में उनके पिता ने जो है फिरौती दी भी, लेकिन जब तक फिरौती दी और दैट, तो ये बच्चे की हत्या हो चुकी थी। तो अनफॉर्चुनेटली जो है, लेकिन कुछ भी हो, जब आरोपी तो है ना, मतलब ऐसे अपराधों से घिरे हुए एक व्यक्ति को तमाम लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे, तमाम लोग ये कह रहे थे कि ऐसे व्यक्ति को समर्थन देना चाहिए जो इस्लाम की कुरीतियों का विरोध कर रहा है। और आज इतने बड़े अपराध में संलिप्त पाया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये बहुत बड़ा आरोप है, ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है सर। नहीं, आरोप तो जो भी हो, लेकिन ये प्रूव हो चुका है, केस के द्वारा ट्रायल हो चुका है केस। और ये आरोपी के बाद अभियुक्त हो गए और अभियुक्त के बाद ये सजायाफ्त हो गए। सजायाफ्त ये जेल में थे। 1995 में इनके ऊपर एफआईआर हुई, 1997 में कोर्ट का जजमेंट आ गया और 97 में जब अरेस्ट हुए तो 2000 ईस्वी में, सन 2000 ईस्वी में इनको दिल्ली हाई कोर्ट से बेल मिली, इंटरिम बेल मिली, पैरोल पर बेल मिला इनको। लेकिन जब ये पैरोल पर दिल्ली हाई कोर्ट से छूटे तो ये उसके बाद जो है ये नाम बदलकर ये फरार हो गए, और आज तक फरार थे। देखिए, लेकिन इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है कि क्या कोई व्यक्ति अपराध की जीवन से शुरू में अपराध करता हो तो क्या बाद में वो अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ कार्य कर सकता है या बेहतर बन सकता है? बिकॉज जेल में भी जो लोग बच्चे जाते हैं या जो नाबालिग जाते हैं या अन्य लोग जाते हैं, तो गवर्नमेंट का एक मिशन धोखे में रख के नहीं कर सकते हैं ना। धोखे में रख रखा कई सारे ऐसे लोग हैं जो उनका समर्थन कर रहे थे, सोशल मीडिया पे बढ़ चढ़ के उनके वीडियोस देखते थे और उनके तमाम जितने भी समर्थक हैं उनको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करते थे। ये बात आपका कहना सही है कि देयर इज नो डाउट, लाइक ये तो लोगों के साथ धोखा हो गया ना। सलीम वास्तिक जो थे काफी मीडिया इन्फ्लुएंसर थे और बड़े पैमाने पर उन्होंने जो है एक यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने लोगों में जागरूकता लाई और इस्लाम में जो कुरीतियां थी उनको बताई। और बेहतर, सबसे बेहतर जो है जो जीवन है, सनातन धर्म है, इस बात को भी उन्होंने अध्ययन कर। देखिए, ये केवल पहली घटना नहीं है। अगर विश्व का इतिहास देखिए, खंगालिए अगर ढंग से, तो हर धर्म में, हर जाति में आप पाइएगा जो पहले जो क्राइम के बहुत बड़े मास्टर थे, बादशाह थे, सरदार थे, जो लगातार क्राइम करते थे, बाद में जब उनको किसी न किसी ढंग से जब आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने आध्यात्म का मार्ग अपनाया। जैसे मैं आपको, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इंफॉर्मेशन के लिए, कि
जो इस तरह की प्रक्रिया होती है वो भी एक तरह का रिपेंटेंस है। रिपेंटेंस मतलब पश्चाताप करना जीवन में। देखिए धोखा इसको कहा नहीं, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की बात है कि नाम बदलकर या आप सूरत बदलकर अपने को आप हमेशा बचाया आपने, और आपने कानून से भागते रहे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी देखिए, ठीक है उसके लिए कानून की हाथ लंबी होती है, कानून से कोई बहुत दिन तक भाग नहीं सकता है। तो अब तो इंटरनेट एआई का जमाना है और एफएसएल रिपोर्ट होता है, सारी रिपोर्ट होती है मर्डर केस में। तो इनका तो सारा चीज पहले से अवेलेबल था। तो जो रॉबरी एंड क्राइम सीरियस क्राइम टीम ने जो है इसको नेट पर डाला तो ये आ गया। तो बिकॉज नाम मिलता जुलता था, इन्होंने पहला नाम बदल देते तो वो उससे इन बचाव हो सकती थी। लेकिन सर कई लोगों ने सलीम वास्तिक पे भरोसा किया था, अब भरोसा तो टूट गया है। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये तो हमारे भरोसे के रूप में एक अपराधी निकल के सामने आ गया। नहीं ठीक है, वो उनका पास्ट है, प्रेजेंट जो है उनका बहुत ही सुधरा हुआ है। और भी कई सारे मैं तो ऐसे आपको मैंने तो देखिए कई आपको एग्जाम्पल दिए अभी। हाँ ये बात सही है कि उन्होंने जो अपराध किया है वो शायद सजायाफ्त है और उनके खिलाफ जो है अब आगे फर्दर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है और वो अब जेल में कम से कम जो है आजीवन कारावास हुआ है उनको, तो वो रहेंगे। और अगर इन सचमुच ये सबसे बड़ी बात है आगे इनका क्या स्टेप होना चाहिए। तो सलीम वास्तविक साहब अगर सचमुच जो है सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं या फिर कुरान में कुरीतियां जो है उनके प्रति जो उजागर करने में अपने को एक्टिविस्ट के रूप में लाए, अगर इनका मिशन और विजन अगर रियलिटी से फेस करता है तो उनको जेल में रहकर भी जो है ये मुहिम चलाते रहना चाहिए। इस तरह की जो प्रवचन और या वीडियो या रियलिटीज और जो सच्चाई को डाइवर्ज करते रहना चाहिए। जो मर्डर क्राइम उनके द्वारा हुआ पूर्व में वो उनकी पास्ट थी, लेकिन जिंदगी में मौका मिलता है अच्छा बनने का, सुधरने का, तो वो जेल में भी यही होता है। कई सारे मुस्लिम समाज के लोग ये कह रहे थे कि देख लेना एक दिन जो सलीम वास्तिक है उनकी सच्चाई वो सबके सामने आ जाएगी। तो क्या इसी सच्चाई की, इसी से रिलेटेड कुछ ऐसी सच्चाई की बात कर रहे थे? देखिए एक बात तो आपको मानना होगा, मैं सलीम वास्तिक की कई मैंने वीडियोस देखा है जिसमें वो खुद कह रहे हैं, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा पास्ट बड़ा बुरा रहा है, यू नो, और हम काफी जितने भी गलत काम है मैंने किया, बाद में मैं मौलाना भी बन गया, मैं मस्जिदों में फकीर भी रहा, ये रहा वो रहा, लेकिन इस बात को उन्होंने कभी नहीं नकारा कि उनका पास्ट बहुत अच्छा है और मेरा पास्ट भी आध्यात्मिक था। उन्होंने कहा मेरा पास्ट बुरा था और मैं उस पूरे पास्ट को छोड़कर अब सही मैंने अध्ययन किया, जानकारी हुई, मुझे आत्मज्ञान हुआ, तो मैंने पूर्व के हरकतों को उन्होंने एक ग्लानि के रूप में लिया, रिपेंटेंस के रूप में लिया, पाश्चाताप के रूप में लिया। और जो हिंदू धर्म या ये कह लीजिए कि सनातन से जुड़ने और समझने के बाद जो है उनको लगा कि हमारा जो मूल है वो हिंदुत्व का है, तो हमें इसमें आना चाहिए, हमें इससे ही संस्कारित होकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो गलती इनसे ये हुई, ये बात अगर वो सरेंडर कर जाते तो आज उनकी सारी जो है जो 26-25 साल है, 14 साल में ऐसे भी सारा केस खत्म हो जाता। अगर आप ताउम्र भी सजावार है तो 14 साल जो है मैं वो आपकी जो है सब मिलाकर छुट्टियां ये वो मिलाकर। लेकिन सर सलीम वास्तिक ने इस्लाम का नाम अपने फायदे के लिए बदनाम किया ताकि अपनी पहचान छुपा सकें और जो उनके पुराने अपराध हैं वो सामने निकल के ना आए, ये भी एक रीजन हो सकता है? नहीं, ये इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। इस बात को मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि उन्होंने इस्लाम को, सोशल मीडिया पे इस तरीके की अभी चीजें चलने लग गई हैं और सोशल मीडिया पे इस तरीके की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोग हैं अब सलीम वास्तिक को लेकर के कमेंट बॉक्स भर रहे हैं, बहुत सारे मैं आपको ये बात देखिए, लिसन रिपोर्टर साहिबा, मैं इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि सलीम वास्तिक का the past may be very bad because he also never denied that his past was very good.
he accepted many times, umpteen number times I've seen lot of videos जिसमें वो बोल रहे हैं कि हमारा पास्ट बहुत बुरा रहा है, although he is not divulging the reality कि किस केस में उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या क्राइम किया, बट इन कंसाइज उन्होंने कहा कि मेरा पास्ट बुरा रहा है और अब मैं आत्मज्ञान होने के बाद में जो गलत है कुरान में जो लाखों करोड़ों लोगों को गलत राह पर चलने को मजबूर कर रहा है, या मौलवी मौलाना या मस्जिदों में गलत सिखाया जाता है, मदरसों में गलत सिखाया जाता है, उसका उन्होंने एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते उन्होंने इस बात का पुरजोर जो है खंडन किया, उसका लेकिन बहिष्कार सर किया। उन लोगों को और आप एक एडवोकेट होने के नाते आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जो कई सारे लोग हैं, कई सारे लोगों को सोशल मीडिया पे उनके वीडियोस देख लेते हैं, उनको अपना आदर्श मान लेते हैं, उनको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा मतलब क्रिएटर है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, उनको कई सारे लोग मान लेते हैं, जैसे कि सलीम वास्तिक के साथ में था। सलीम वास्तिक को कई सारे लोग काफ़ी अच्छा एक्स मुस्लिम मानते थे, और चूंकि वो इस्लाम की कुरीतियों का विरोध करते थे तो कई सारे लोग उनको सपोर्ट भी करते थे, उनको भरपूर समर्थन भी अपना देते थे। और कई जब उन पे हमला हुआ तो चंदे के जरिए आपने देखा होगा कि चंदे के जरिए कितना उनको समर्थन मिला। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पे कई सारे लोगों की जो थोड़ी सी छवि है उसको देख करके उसके बारे में बहुत सारी जो चीजें हैं वो जी मैं समझ गया, आपका सवाल समझ गया। मैं उन तमाम लोगों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जीवन जो है ठहरा हुआ नहीं होता है, बदलता रहता है। केवल ये सलीम वास्तविक का बात नहीं है, जिनका पास्ट जो है बड़ा बुरा रहा, चोरी डकैती मर्डर वगैरह वगैरह, रेप एंड ऑल, जब लेकिन कई लोग का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लोग बदलते हैं, इसीलिए जेल को भी जो है वो सजावार के रूप में न देकर सरकार का भी और सोसाइटी का मिशन विजन ये रहता है कि उसको एक रिफॉर्मिस्ट में बनाया जाए कि आखिर वो भी मनुष्य है, मानव है, उनका भी जीने का अधिकार है। तो जो गलतियां हो गई, अगर वो सुधरना चाहता है, बेहतर इंसान बनना चाहता है तो वो बन सकता है, उनका उसका अधिकार ह्यूमन राइट्स कमिटी ने भी दिया है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी दिया है कि नजरिया है, मतलब ये आपका नजरिया है सलीम वास्तिक को लेकर के? नहीं, मैं एक एडवोकेट के 31 साल पुराने जिस मामले में सलीम वास्तिक को गिरफ्तार किया गया है उस पे आपका ये नजरिया है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एडवोकेट के नाते आपके जो सवाल थे उसका मैंने जवाब दिया कि क्या कोई आपने कहा कि ये गुमराह कर रहे थे या गलत ये कर रहे थे, तो मैंने कहा कि इनका पास्ट बुरा रहा है, लेकिन प्रेजेंट में अगर वो बेहतर इंसान बनकर बेहतरीन जीवन जीने की तमन्ना रखते थे और बेहतर कार्य देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए कर रहे थे, जागरूकता का क्या कहते हैं पैगाम दे रहे थे, so these all are good things, these all are the good initiatives taken by Mr. Salim Wastik, but overall कि जो इन्होंने पास्ट में क्राइम किया अब उसका पहचान हो गया और उनको पुलिस पकड़कर अब जेल में बंद कर दी और वो आगे 10-20 साल तक रहेंगे जेल में। लेकिन अगर सचमुच उनका जो मिशन और विजन बदलाव था, अंतरात्मा से अगर उनका बदलाव हुआ है, तो ये मिशन विजन और कार्य को जेल से भी बहुत सारे लोग जेल से भी किताब लिखकर बड़ी बड़ी ग्रंथ लिखे हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाकर, डिजिटल वर्ल्ड है, वीडियोस बनाकर या अपना काम कर कर जो है लोगों को जागरूक करते रहेंगे और अपना एक एग्जाम्पल देंगे। और सर आखिरी सवाल करके मैं खत्म करना चाहूंगी, क्या अब सलीम वास्तिक को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे सोशल मीडिया के जरिए, कई सारे लोग ऐसे उनके घर पे जाके और ऑफिस पे जाके भी उनको सपोर्ट करते थे, अभी हाल ही में जब उनकी तबीयत में सुधार आया तो तमाम लोगों ने उनसे मुलाकात की, तब भी तमाम लोगों ने जाकर के उनको देखा और उनको सपोर्ट किया, तो इस सब के बावजूद क्या लगता है कि तमाम लोग सपोर्ट करेंगे या फिर वो पूरे जो उनका अभी सोशल मीडिया पे जो उनकी प्रशंसा हो रही थी सब चीजें इधर बिथर हो जाएंगी, मतलब तिथर बिथर हो जाएंगी पूरी तरीके से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, मैंने कहा ना कि जो व्यक्ति अपने पास्ट को भले ही उनका गंदा पास्ट रहा है, आपराधिक पास्ट रहा है, पाप वाला पास्ट रहा है, उसको त्याग कर वो बेहतर इंसान बन गए थे, बेहतरीन काम कर रहे थे, तो गलतियां सबों से होती है। ऑडियंस आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं इस पूरी वीडियो को देखने के बाद में?
हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमारे चैनल पर ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।